शांति सभी देखने सुनने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जी की चरित्रों का वर्णन है। परिस्थिति ऐसी है जिसमें मनुष्य आत्माओं को भय है, चिंता है, परेशानी है, परंतु दिन फिर ऐसा है जो भक्त लोगों को प्रेम की डोर खींच रही है। तो मंदिर तो रोज नहीं खुलते, पर मन के अंदर का मंदिर, मन के अंदर के मंदिर में मंदिर, मन के अंदर वो मूर्ति बसी हुई है। भगवान कहते हैं, सारी गीता में यही लिखा हुआ है कि पापों का, विकारों का नाश करने से ही आत्मा पति से पावन बनती है और काम क्रोध लोभ नरक के द्वार। तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि जब सतयुग होता है उसमें ना तो कोई पतित होता है जिसको पावन बनना पड़े, और वहाँ पर तो प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन उससे पूर्व जन्म में उसके आदि में परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा और अन्य सभी आत्माएं गीता में वर्णित जो ज्ञान परमात्मा शिव देते हैं उसको धारण करके देवता बनते हैं। नाग कहा जाता है, काली नाग कहा जाता है, काली देवी कहा जाता है, जिसकी फुफकार से, विकारों के प्रभाव से सुंदर शरीर शाम बन जाता है। शरीर की बात नहीं है, आत्मा जो सुंदर है वो शाम बन जाती है। परंतु उस फिर आत्मा ने अपने आत्मिक बल से, अपने पुरुषार्थ से फिर सुंदर कैसे बनती है? अगासों को भी जीतने की, सांप को जीतने की, सांप पर डांस करने की, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और वो सब छत्र छाया बन गए। पांचों विकार, एक बात नहीं, इसे विकार जब कहते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और हम युद्ध का ही, विश्व का ही सारा कनेक्शन है, विकारों को विष कहा जाता है। पूतना विष लगा कर दिया, ये छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, और श्री कृष्ण जी को ने पहचान लिया ये जहर है, पूतना को मार दिया। दो विशेषताएं उनके सुंदर के रूप स्वरूप में बचपन से ही इतनी ताकत, यानी वो आत्मिक स्मृति, आत्मिक बल जब है तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नारायण बनने से पहले ही देवी स्वरूप में, यानी आत्मा की जागृति होते ही आत्मिक बल, हमको यही लेना है ना उसे। आज जन्माष्टमी के दिन समझना है, कुछ हमको समझाने या प्रसाद लेके जाना है अपने जीवन में। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? इसका भी एक आंसर है और इसके अंदर एक रहस्य है। लोग मोटे रूप से कह देते हैं कि श्री कृष्ण जी सतयुग के विश्व महाराजकुमार, लेकिन सतयुग जो है वो कोई छोटा सा युग तो नहीं था, सारे सृष्टि चक्र के 4 युगों का चौथा भाग था। यूँ कहें उसके हमको सारे चक्र के चौथे भाग में भगवान ने बताया है कि 5000 वर्ष का ये चक्कर होता है। आज की दुनिया में भी माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, गीता का ज्ञान दिया गया था, तो उसका चौथा हिस्सा जो है 1250 वर्ष। हम सोच सकते हैं कि 1250 वर्ष तक अकेले श्री कृष्ण जी ही तो राज नहीं करते रहे होंगे, इसलिए उनकी 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। इसलिए जो 8 राजगद्दियाँ श्री कृष्ण जी की चलती हैं उसको कहा जाता है सतयुग। और 9वीं जो राजगद्दी है वो श्री राम जी की 14 कला संपूर्ण की चलती है, इसलिए उसको कहा जाता है त्रेता युग। और इसीलिए राम की नवमी मनाई जाती है, यानी 8 राजगद्दियों के बाद श्री राम की राजगद्दी शुरू होती है।
दूसरी बात जानने की ये आवश्यकता है कि श्री कृष्ण जी ही श्री नारायण। बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो श्री कृष्ण जी का बाल अवस्था, युवा अवस्था में उनके चरित्र को देखते हैं, लेकिन आखिर श्री कृष्ण जी की जब राजधानी चली तो महाराजा के रूप में भी उन्होंने राज सिंहासन को ग्रहण किया। इसके लिए हमारे देश में एक दोहा प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे से नाथ नारायण वासुदेव। कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं स्वयंवर के बाद और राज गद्दी धारण करने के बाद। इसलिए कहा जाता है कि जो गीता का ज्ञान है वो नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, अर्थात मनुष्य को पति से पावन देवता बनाने वाला है। तो श्री कृष्ण जी की अथवा श्री नारायण जी की 8 राजगद्दियाँ चली। श्री नारायण को विष्णु का अवतार भी कहा गया, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज के 2 रूप जो हैं, विष्णु चतुर्भुज सूक्ष्म देवता साक्षात्कार मूर्त बताया जाता है, लेकिन उनके जो साकार रूप में जो 2 रूप हैं वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। इसलिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो बचपन में श्री राधे कृष्ण थे उनकी राजगद्दियाँ चली। अब एक बात जानने की और खुशी की ये है कि श्री कृष्ण अब फिर आने वाले हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कब आते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि जब धर्म की गुलामी हो जाती है, आपका गला हो जाता है, उस समय धर्म का विनाश परमात्मा करते हैं और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और उस सत्य धर्म की पुनर्स्थापना का जो सिंबल है प्रथम महाराजकुमार वो श्री कृष्ण है। परमात्मा को ऐसा लगता। तो ये जो स्थितियां बनती हैं क्रोध में, आक्रोश में, तत्काल एक्शन के रिएक्शन में, जब क्रोध ठंडा हुआ तब उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, जो धर्महित हो, जो लोकहित हो, कहना वही करें। मैंने क्रोध में आकर के ऐसा कर दिया। कभी भी चाहे जितनी भी भीषण परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी धर्म और मर्यादा का उल्लंघन न करें। जो उचित हो, जो समाज हित हो, लोक हित हो, कहना वही करें। उनको उसी की राय देना, उनको उसी का मार्गदर्शन विचार करने वाली बात। मधुसूदन ने जब भीम को कहा कि गदा युद्ध में तुम ऐसे नहीं पराजित कर पाओगे, वो भी भैया से सीखा हुआ है। श्री कृष्ण जी को ही गीता का भगवान कह दिया, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें सर्वम मम देव। तो श्री कृष्ण जी को तो कोई माता पिता बंधु सखा आदि सर्व संबंधों से तो याद नहीं कर सकता। और गीता में भगवान ने खुद कहा हुआ है, मैं परमात्मा प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। जबकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने तो अपने शरीर में देवता के रूप में जन्म लिया था। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और महाराजकुमार हैं, और इनको देवता बनाने वाले निराकार परमात्मा शिव है। इसलिए हमारे देश में अन्य देवताओं को देवता कहा जाता है और केवल निराकार शिव की वंदना परमात्माए नमः कह के की जाती है, शिव परमात्माए नमः। तो आज के दिन हम सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि न केवल हम श्री कृष्ण जी की मूर्ति को या उनके जो रूप बनाए जाते हैं उनको देखकर हर्षित हों, उनको क्षण भर के लिए झूला झुलाएं, बल्कि हम उन जैसा बने ताकि भारत फिर से किशनपुरी बन सके। ओम शांति।